तो कभी कभी बैकग्राउंड चेंज हो जाना चाहिए। असल में आज मैं ऊपर धूप ले रही थी जब हल्की हल्की, तो मैंने सोचा क्यों ना आज यहीं बैठ के वीडियो भी बनाई जाए। फिर मैंने देखा मौका हमारा चौका और नीचे कुछ बिछाया और ऊपर बैठ गई कि भैया आज यहीं वीडियो बनेगा। आपको भी बैकग्राउंड अच्छा लग रहा होगा। इधर कुछ पिंकिश पिंकिश और इधर भी हैं, लेकिन ये काफ़ी दूर हैं इसलिए आपको दिख नहीं रहे। आजा आजा आजा, अरे दिख जा। ये बहुत सारे इधर भी हैं पर कोई नहीं, जो दिख रहे हैं आप उनका। अरे टरू वाले मक्खी मच्छर बन के पीछे ही नहीं छोड़ते हैं। तो फ़िलहाल कुछ चीज़ें हैं जिस पे करनी है वार्तालाप। चलो फिर शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। आवाज़ हो सकता है थोड़ा कम हो क्योंकि गले में है प्रॉब्लम। तो आई नो आप लोग इतने तो कोमल हृदय के हो कि इतना तो देखो बर्दाश्त कर ही लोगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं रंगारंग कार्यक्रम। कल अंकुश का वीडियो आया और झूठियंका झूठियंका की एक रील नहीं 2 रील इतनी ज़्यादा चर्चित रही, इतनी ज़्यादा चर्चित रही। किसी ने सोचा ही नहीं था कि झूठियंका इस हद तक जाएगी, इस लेवल तक गिर जाएगी। जी हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था और आप में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि झूठियंका ये करेगी। क्यों कर रही है झूठियंका ऐसा? सोचा मैंने भी नहीं था। इससे अच्छा बहन तू वीडियो ही बना ले। शिमला की बर्फ़बारी की अगर तू स्टोरी नहीं लगाएगी तो शिमला में क्या इस बार बर्फ़बारी नहीं होगी दिसंबर जनवरी में? या फिर कुछ और बात है? या फिर तुम दिखाना चाहती हो आई डोंट केयर, ये लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते? तो फिर तुम वीडियो क्यों नहीं बना रही हो? अपने काम से समझौता क्यों कर रही हो? ठीक है 6,000 देखें 7,000 देखें चाहे जितने लोग देखें, फिर तो तुम्हें वीडियो बनानी चाहिए, है ना दोस्तों। मेरे हिसाब से भी फिर इसको वीडियो बनानी ही चाहिए और आपके भी हिसाब से ही बनाना चाहिए। कल जिस तरीके से इसने अपनी क्या बोलेंगे यार इसको, निर्लज्जता या फिर कुछ और बोलेंगे, क्या नोना को ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही? या फिर नोना को भी ये सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है? या फिर नोना भी इस चीज़ से सहमत है कि उसके घर का इकलौता, चलो घर का तो इकलौता ही बड़ा था, उस परिवार का इकलौता बड़ा पोता था, ठीक है, वो नहीं रहा तो क्या ये स्टोरी लगाना ज़रूरी थी? एक बार कोई काम से रिलेटेड स्टोरी होती तो भी हम कंसिडर कर लेते कि वर्क भी ज़रूरी है, पर तुम शिमला की वादियाँ दिखा रही हो, बर्फबारी दिखा रही हो। ओ कबूतर जा, कबूतर उड़ रहे हैं। तो ये शर्म नहीं आई तुमको? उसके बाद इतना नहीं, मम्मी की अटखेलियाँ भी हमने देखी थी, तो पुरानी रील। अब आज मम्मी का बर्थडे है, हैप्पी वाला बर्थडे मम्मी जी, विद कुरकुरे, लॉट्स ऑफ कुरकुरे। आज आपको लाइव में कुरकुरे देंगे। आप छोटी बच्ची से तो कम है नहीं, तो हमने भी सोचा है कि आज आपके लिए कुरकुरे होने चाहिए, है ना। तो कुरकुरे के साथ आज आपका लाइव में बर्थडे मनाएंगे बहुत अच्छे से, बधाइयाँ देंगे। छोटी बच्ची हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वैसे सब लोग कह रहे थे कि बुकिंग पहले से हो गई है मम्मी जी के बर्थडे की। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है देखो ये तो मैं नहीं जानती, पर हाँ अगर वाकई में बर्थडे मना रहे हो तो मनाओ, क्योंकि देवी गीत नहीं भाई साहब, मंगल गीत, शादी वाले गीत आप बहुत पहले ही गा चुकी हैं। जब 3-4 दिन ही हुए थे तो ही आप, 3-4 दिन भी नहीं हुए होंगे जब आप येलो वाला सूट पहन के गीत गाने जा रही थी। उसके बाद जब मासड़ जी की खबर आई है तब आपके अंदर का दुख जागा है। उससे पहले तो भाई साहब सुनने में ये भी आया कि आप लोग शादियों में भी जा रहे हैं। अब जितनी जितनी बातें जितने जितने मुँह। अंकुश ने भी कहा कुछ चीज़ें उड़ रही हैं उनको उड़ने दो, अफवाहें उड़ रहे हैं उड़ने दो। तो हमें नहीं पता सच्चाई क्या है क्या नहीं है, और सुनने में तो जो आसपास के लोग हैं, है ना, जो हमारे लाइव में आते हैं, तो कुछ लोगों ने तो यही बोला कि आप लोग शादियों में भी जा रहे थे, मतलब दिन में दिखावा कर रहे थे दुख का। हम बड़े जी दुखी हैं, हम जी बहुत उदास हैं, हम बस हमारे यहाँ कोई आता है तो बस चाय 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 दिन भर चला करती है। और दुख जो बांटने लोग आ रहे थे मम्मी जी के साथ, उस बच्चे का दुख तो कोई नहीं बांटने आया 3-4 दिन। मासड़ जी का दुख ज़रूर बांटने आए थे, बुजुर्ग इंसान। आई नो उनका भी दुख होगा यार, उनकी भी फैमिली, पर उन्होंने एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी जी ली थी, तो उनका जो दुख है ठीक है, मम्मी जी को इसका भी दुख करना चाहिए, उनकी बहन का सुहाग है, पर उस बच्चे का भी मम्मी जी होना चाहिए। आपकी बेटी जो है ना, उसी घर में छोटी बहुरिया है,
है ना। वहाँ पे उस बड़े बड़े घर के जो बेटा हैं, जो नोना जिनके लिए आप इतना ज़्यादा वो करती हैं, चाहे रात के 12 बजे आएँ चाहे 1 बजे आएँ, आप उनके लिए जो कहेंगे वो बना के देंगी। तो नोना की ही तरह वो भी थे। उनके जिनका बेटा गया है, नोना के बड़े भाई का बेटा गया है, तो ठीक है एक्सीडेंटल था जो भी था, पर थोड़ा सा तो आपको सोचना चाहिए मम्मी जी, आपने नहीं सोचा, बिल्कुल भी नहीं सोचा। और इस प्रकार की हरकतें कर कर के आप, एक आपका जो दिल है ना, पत्थर दिल भी नहीं बोलेंगे, किस प्रकार की आप महिला हैं हम सारे समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की महिला मैंने देखी नहीं अपने जीवन काल में। आपने भी ना देखी होगी दोस्तों, क्या आपने देखी है? मैंने तो बिल्कुल ना देखी इस प्रकार की महिला अपने जीवन काल में। जिस प्रकार से मम्मी अपनी बेटियों के लिए करती हैं, थोड़ा मोड़ा ये था कि भाई मम्मी क्यों नहीं बोलती। फिर ये हुआ कि मम्मी बेटियों के साथ घूमती हैं, फिरती हैं, खाती हैं, यहाँ वहाँ जाती हैं, इसलिए नहीं बोलती हैं, उनके एहसान रहते हैं। लेकिन ऊंच नीच सही गलत में फ़ैसला तो बता सकती हैं, लेकिन जब हमने देखा कि मम्मी जी को खुद ही नहीं पता है ऊंच नीच सही गलत का फ़ैसला हैं, तो का ही एटलीस्ट मम्मी जी ये तो तुम बोल सकती थी झूठी अंका से कि तुम आपको अपनी रील लगानी लगाओ, मेरी ना लगाओ। मम्मी जी शाहरुख खान स्टाइल कर रही हैं वहाँ बैठ के, हैं बर्फबारी में। ठीक है वो पुरानी ही रील है, तो आज के दिन लगाती मम्मी का हैप्पी बर्थडे, तो एक बार लोग कंसीडर भी कर लेते कि भाई चलो अब बर्थडे है मम्मी का, और मम्मी तो छोटी बच्ची हैं, तो मम्मी को बर्थडे विश करने के लिए झूठी अंका ने लगाया। पर कल ना कोई भाई साहब ऐसा टाइम था, ना कोई मुहूर्त था जहाँ पे वो रील स्टोरी में लगाई जाए। तो झूठी अंका का असली व्यक्तित्व तो यही है। आंटी जी आप भी समझ जाइए, जेठानी जी आप भी समझ जाइए, जेठ जी आप भी समझ जाइए। ये अगर वहाँ दिन में आती है ना दुख जताने या कुछ भी करने, तो इसको ना उधर से मोड़ दीजिए कि चल बहन हो गया तेरा। और विगत 3-4 साल से तो इसने आपके घर का ना आपके बच्चों का जिक्र किया। हाँ टॉन्टबाजी ज़रूर करी है कि हम उस घर में तभी जाएंगे जब फलाना फलाना हो जाएगा। तुम लोग के जाने का इंतज़ार कर रही थी कि उनकी कोई कोठी बन रही है, जब वो कोठी बन जाएगी तब हम जाएंगे। तो कोठी तो नहीं बन पाई, अब बन गई है कि नहीं बन गई, अब वो लोग जाएंगे या उसी घर में रहेंगे हमें नहीं पता भाई। उनके ऊपर इतना बड़ा दुख है जो वही समझ सकते हैं, हम सारे बस यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर झूठी अंका का असली व्यक्तित्व, मम्मी जी का असली व्यक्तित्व, इन कुनबा वासियों के सारे लोगों का असली व्यक्तित्व पता चलता है। ठीक है, जिस प्रकार से तुम्हारे असली व्यक्तित्व निकल निकल के सामने आ रहे हैं, आने वाले टाइम में शायद कुछ ज़्यादा ही चीज़ें स्पष्ट हो जाएं इन कुनबा वासियों के बारे में। और शायद ये जो चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड में, जी हाँ सुविधानुसार दुख आजमाना, इनके घर में सुविधानुसार ही दुख हो रहे हैं। जब हुआ तो बहुरिया ने भी दुख मना लिया, सबसे ज़्यादा रो गा के दिखा दिया, और फिर अब उनके घर में खुशियाँ आ गई हैं तो धरफुर हो गई हैं। जितना जितना रिश्ता था उतना उतना दुख जताते छोटी की तरह, तो तुम गाली ना खाती, पर तुमने रिश्ते से ज़्यादा अपना दुख दिखाया, जो कि हम सब ने देखा और हम सबको पता भी चल गया कि तुम्हारा कितना रिश्ता है। एकदम से जब खुशखबरी आई तो आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। एक बीच वाला जो तुम्हारा व्यक्तित्व है, तुम्हारा भी व्यक्तित्व कन्फ्यूजन में डाल रहा है ना। आप दुखी हो ठीक है, दिखाओ, कंटेंट आपको बनाना था बनाओ, पर इस प्रकार का मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करनी चाहिए थी। अब एक्स्ट्रा करे हैं तो लोग तो बोलेंगे, जिसको जो लगता है वो बोलेगा ही बोलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल मोहतरमा ने घर में आई गुड न्यूज़ डाला था, मात्र 8,866 लोगों ने देखा है। मतलब समझ रहे हो, जनता भी अब इनसे कन्नी काट रही है कि 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तो ये दुखी थी कि घर में ऐसे समय में साथ हूँ मैं, दुख के साथ ही हूँ मैं, फलाना ढिमकाना। और दूसरे दिन एक नॉर्मल टाइटल होना चाहिए था ना कि आज मैं जा रही हूँ और परम आवश्यक कार्य है, सीधे खुशियाँ वाला टाइटल डाल दिया। दूसरे तीसरे दिन डालती बहन, तो भाई जनता तो तुम्हें जज करेगी। ठीक है, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो वो उनकी इंसानियत है, अच्छाई है जो उनके अंदर है। क्योंकि वो आपके अंदर का वो फील कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कंसीडर कर रहे हैं। पर एकदम इंस्टेंट चेंज होगी ना, तो जो वैसी वाली क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल है ना, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल वाली जनता है वो प्रैक्टिकली ही सोचेगी।
कि कल तक तो ये बंदी इतना ज़्यादा फैमिली के साथ फलाना ढिमकाना इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, और आज इसको उधर ज़्यादा जाना। अब इधर चाय वाय कौन बनाएगा जो मम्मी जैसे दुख जताने आएंगे लोग, या फिर इधर दुख के सुख जो समय सीमा है वो समाप्त हो गई, कि दुख के जो टाइम थे अभी मम्मी निकल चुकी हैं। अच्छा हाँ, लेकिन यार मम्मी निकल तो चुकी होंगी दुख से, पूछो क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी आज बर्थडे है, अब दुख का टाइम तो आज है नहीं, तो आज जो टाइम है वो है हैप्पी बर्थडे का। तो क्या मम्मी जी ढाल अंकल के यहाँ जाएंगी खाने पीने, या फिर मम्मी जी शिमले में होंगी? ऑफ कैमरा चीज़ें हैं, देखते हैं छोटी का वीडियो कब आता है। अच्छा, बग्गा बग्गी के इस वीडियो में 23 लोगों ने ही कमेंट किया। मैं 73 कहने जा रही थी, नहीं 73 से ज़्यादा भी किए होंगे, लेकिन बगौना की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कमेंट पब्लिक कर सके। पूछो क्यों? क्योंकि उसमें सच्चाई लिखी है, लताड़ है बहुत ज़्यादा, तो फिर ये दिखाएंगे तो फिर पकड़े जाएंगे। कुछ कमेंट हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगी। जो 27 कमेंट हैं वो सिर्फ वही कमेंट है जिसमें इनको बधाइयाँ मिली हैं और फुग्गा फुलाने के लिए भी बोला गया है, और बाकी चीज़ों में मतलब बग्गी ने वो सारे कमेंट पब्लिक ही नहीं करे। बग्गा बग्गी जिसने भी ये एडिट किया है वो कमेंट पब्लिक ही नहीं करे गए जहाँ से इनको गालियाँ पड़ सकती थी, वो एकदम सन्नाटे में कर दिया गया है। मुझे तो पता भी चल गया है बेटी हुई है, मेरी बेटी ने बताया 27 को हुई है। लो, इन्होंने कहा था कि हम आपको बाद में बताएंगे कि क्या हुआ, बेबी गर्ल हुई बेबी बॉय हुआ है, लेकिन जनता ने पहले बता दिया। इनका कंटेंट एक्सपोज हो गया भाई। वैसे भी बहन देखो, इस कंटेंट में ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट लिया नहीं है, क्योंकि वही पर्सनालिटी, ऐसी इंस्टेंट बदलती पर्सनालिटी को लोग पसंद नहीं करते। ठीक है, नॉर्मल रहो, एक्स्ट्रा करोगे तो जनता तुम पे सवाल उठाएगी, जनता तुम पे इस प्रकार की बातें भी करेगी। और मैं पठानकोट से हूँ, मैंने आपको उनकी शादी में देखा था और मेरी बेटी की फ्रेंड है। तो तमाम लोगों ने तमाम यहाँ पे अपने रिश्ते वस्ते भी बता दिए हैं कि ऐसा 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 ऐसा। अब अगर हम बात करें प्रेतिन जिज्जी की, तो प्रेतिन जिज्जी जो पर्सनल दुख वाला वीडियो लेकर आई थी, ये वीडियो इनका 2 दिन पहले आया था कि सब पहले जैसा नहीं रहता, लेकिन इंसान फिर से अपने कामों में लग जाता है। ये जो वीडियो इनकी आई थी, तो ये वीडियो से दीदी ने 15,000 व्यूज़ कमा लिए हैं और 2 दिन भी हो गए हैं। तो हो सकता है कि आज के दिन में कोई वीडियो आ जाए, क्योंकि 2-3 दिन में एक दिन डाल ही देती हैं। उसका वीडियो बनाना ज़रूरी है, आपको पता है ना, वो सिंगल मॉमी है। अब वीडियो नहीं बनेगा तो फिर बच्चे के लिए खाना पानी, वैसे डायपर बंद हो गया छोटी, या अभी डायपर पहना रही है। अब तो बच्चा हर चीज़ बताने वाला हो गया है, फिर भी अगर तुम डायपर पहना रही हो तो हम कतई कुछ बोल नहीं सकते बहनी हैं। खैर, तो दीदी ने भी बड़ी मुश्किलात के साथ 56 कपन जुबान देखो मेरी कहाँ लड़खड़ा रही है। 56 कमेंट इन्होंने जो है रखे हैं, और 56 कमेंट में कुछ मज़ेदार हैं जो कि मैं आपको सुनाना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी, ले ही लेती हूँ। किसी ने लिखा है कि आप जो मैडम कर रही हैं, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। और डियर झुठियंका सही है, वो ब्लॉग नहीं डाल रही है, तो उसका हालचाल ज़रूर बताइए। अगर आपको जानना है झुठियंका का हालचाल तो इधर आइए। ओ, झुठियंका दीदी के कमेंट में नहीं, कमेंट में नहीं, आपको कहाँ जाना होगा? झुठियंका दीदी के वीडियो में नहीं, वीडियो में भी नहीं, हाँ स्टोरी में जाना होगा। आपको झुठियंका दीदी के स्टोरी में जाना होगा, वहाँ पे आपको देखना होगा कि हमारी दीदी बर्फबारी शिमला को याद कर रही हैं। दुख छड्डो यार, हो गए 1 दिन के लिए दुख, 2 दिन के लिए दुख, अब इतना दिन दुख नहीं मनाएंगे। 13 दिन 14 दिन ये सब घर के लोग मनाते हैं, पर इधर घर के लोग नहीं हैं। नोना जीजा की वो फैमिली है, झुठियंका की फैमिली अलग, नोना की फैमिली अलग। का ये सब तुमको पता नहीं है? आई थिंक पता होना चाहिए। तो जिन्ने आप प्लीज़ आंसर ज़रूर दीजिएगा। अरे भैया, झुठियंका के बारे में आंसर देगी, इसको अपना मुंह तोड़ाना है का?
आप लोग तो और हैं, आंसर ज़रूर दीजिएगा, आंसर ज़रूर दीजिएगा। वैसे आंसर नहीं दे सकती, है ना। मैं आपको कितनी बार बोल दूँ कि झूठियंका अपनी सुविधा अनुसार ही आएगी। और आज सब लोग मम्मी छोटी बच्ची का बर्थडे है, तो विद कुरकुरे आप कमेंट कर सकते हैं। कुरकुरे के पैकेट इमोजी में आते हैं, अगर आ रहे हैं तो आज कमेंट ज़रूर करिएगा कुरकुरे के साथ मम्मी जी के लिए, क्योंकि मम्मी जी को कुरकुरे हैं फेवरेट। और आज कुरकुरे मम्मी जी के लिए बनते हैं। भली हैं बुरी हैं, डीजे मम्मी हैं घर की, और इस कुनबा की इकलौती बच्ची हैं। सिड बड़ा है, मम्मी जी छोटी हैं, तो इस हिसाब से मम्मी जी को आज आप लोग बर्थडे में कुरकुरे ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर इमोजी में मिल जाए तो ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि मम्मी जी हैं बेकरार, है ना, और उनको भी रहता है इंतज़ार जैसे छोटे बच्चों का। ओ मेरा बर्थडे आ रहा है, हो मम्मा मम्मा इस बार मुझे आप क्या गिफ्ट दोगे। तो इसी प्रकार से आपको भी ना इस बार देना ही देना है। भाई मैं देख का रही थी कि सामने से निकल रहे हैं बच्चे, और गाड़ियाँ भी चल रही, इनके आगे पीछे कोई है भी नहीं। तो वही चीज़ है, बच्चे थोड़ा बड़े हैं पर फिर भी यार माँ बाप को ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। पर कुछ लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं कि भैया जाओ घूम के आओ, चल के आओ, हैं का ही बताया जाए। हर तरह के लोग होते हैं समाज में, सोसाइटी में। चलो का हो चाची, बुढ़ियम का लिए जा रही हो, बुढ़िया भर का कुरकुरा लो। अगर आप भी दीदी के मम्मी जी के टरू वाले हैं, इधर हमारी चाची यहाँ से, तो ये बुढ़िया कहाँ से लेके आओ, पॉलीथीन में पैक करा के ले देते। अरे दैया कह रही हैं एक बोरिया गेहूँ बेच डालें और वहीं से 2 बोरिया कुरकुरे लेके जा रहे हैं। ये चाची सब सत्यानाश कर देंगी इन सब कुनबा वासियन के चक्कर में। अपने घर का सारा गेहूँ अनाज बेच बेच इनका लाइफस्टाइल अपनाइन है। अब इनका गिफ्ट दिए के लिए भी कुरकुरे, देखो गेहूँ बेच दी न, बाँटा काहे बनेगा हैं। जाओ चाची ले जाओ, खुश करें। तो आप भी डीजे मॉम के लिए का देना चाहेंगे हैं। हाँ लेक्चर मत दीजिएगा, क्योंकि डीजे मॉम के वो किसी काम का नहीं है। डीजे मॉम ही उन सब चीज़ों से दूरी बना के रखती हैं, है ना। लेक्चर, ओ माय गॉड, मुझे नहीं सुनना। तो अगर आपको कुछ देना ही है तो डीजे मॉम को दीजिएगा कुरकुरे, या फिर कोई ड्रेस भी दे सकते हैं, या फिर आप कोई ट्रिप का टिकट भी दे सकते हैं। फ़्लाइट टिकट दीजिएगा, सस्ती मद्दी टिकट नहीं दीजिएगा। चलो दोस्तों फिर चलते हैं और मिलते हैं शाम को लाइव में। तब तक के लिए टाटा। शाम को नहीं, दोपहर में लाइव में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। ओह दिखा देती हूँ नज़ारे प्यारे प्यारे। तो आपने देख लिया कितने खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे यही वाला अच्छा लगता है। कहाँ गया पिंकी पिंकी, ये पिंकी पिंकी वाला। अगर ऊपर उठेंगे तो दूसरे कलर भी दिखेंगे। चलो फ़िलहाल मिलते हैं दोपहर में।